हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महामना एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हैं, ठीक है, सी यू टी यू जी 2026, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे सी यू टी होता क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो देखिए सी यू टी क्या है कि एक एनटी के थ्रू क्या है, एक एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस एग्ज़ाम को देके हम लोग क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम को देके हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। जैसे टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे डीयू हो गया, आपका बीएचयू हो गया, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी में आपको क्या करता है, इसमें इसका एग्ज़ाम आप देंगे तो इससे क्या होगा कि आपको इसमें एडमिशन मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी टॉप की जो यूनिवर्सिटी मैंने अभी जैसा कि नाम लिया, ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं जो पोर्शन यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है, जीईटी पोर्शन कवर करूँगा, जो कि साइंस बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा। जैसा कि सर ने लिया होगा, ठीक है, बहुत मतलब कुछ कॉमर्स के, ठीक है, कॉमर्स की फैकल्टी है, ठीक है, फिजिक्स की फैकल्टी है, ठीक, बायोलॉजी की फैकल्टी है, ये सारी फैकल्टी आपको यहाँ पे भी मिलेंगी, ठीक है। तो हम लोग ठीक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ बैच लेके आए हुए हैं, ठीक है, सी यू टी यू जी 2026, ठीक है, ध्रुवा बैच है, ठीक। इसमें क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस, इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे डोमेन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सी यू टी में क्या करना पड़ता है कि आपको डोमेन भी सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग आपको 4 डोमेन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितने डोमेन दे रहे हैं? 4 डोमेन। अब इस 4 डोमेन में आपका क्या क्या आ जाएगा कि फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है, फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री के बाद आपका इसमें मैथमेटिक्स आ जाएगा, ठीक। एंड एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस है जो कि वो ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या है, मज़े की बात ये है कि जो डोमेन की प्राइस है वो आपकी कितनी है, यहाँ पे 6,000 है, बट यहाँ पे हम लोग 70% ऑफ करके दे रहे हैं, ठीक है, जो कि फाइनल प्राइस क्या हो जाती है, 1320 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक और मज़े की बात इसमें क्या है कि इसमें हम लोग लैंग्वेज क्या है, हम लोग बच्चों को फ्री दे रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज में मतलब क्या कि जैसे इसमें 2 लैंग्वेज हम लोग फ्री दे रहे हैं, जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, तो हिंदी चाहिए होता है, इंग्लिश चाहिए होता है, किसी किसी सब्जेक्ट अगर वहाँ पे चूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लैंग्वेज भी कई कोर्सेज में कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज हम लोग एक्स्ट्रा इसमें क्या फीचर दे रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश फ्री में दे रहा है, ठीक है। इसका इससे आपका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई भी कॉस्ट इसमें लैंग्वेज का अलग से नहीं है, केवल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोमेन का बस चार्ज ले रहा है, राइट, ठीक। तो इसमें ज़रूर आप लोग इनरोल होइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली मैं इसमें कवर करूँगा, ठीक है, जीईटी सिलेबस के बारे में डिस्कशन क्लास है बेसिकली, तो जीईटी इसका सिलेबस डिस्कशन करूँगा, ठीक। तो इसमें मोटा मोटी आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसा देखिए यहाँ पे क्या है कि मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ठीक है, तो ये ऑलरेडी सर ने आप लोग को डिस्कस किया होगा, ठीक है, जितने भी सर हैं, ठीक है, तो वो लोग डिस्कस किए होंगे। तो जो मैं बेसिकली जो मैं कवर अप करूँगा, ठीक है, तो ये जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कवर करूँगा आप लोग को, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा सिलेबस हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसका हम लोग सिलेबस देखते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, ठीक है, मोटा मोटी इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो जनरल साइंस का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और इन्वायरमेंट जो है वो अलग से आ जाता है, ठीक है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए फिजिक्स में मोटा मोटी आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, बेसिक पढ़ना है, अप टू जितने भी 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं बेसिक चीज़ें पढ़नी है। इसमें आपका क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, आप लोग को पता होगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब आपको पता होगा। सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी आ जाता है, सरफेस टेंशन आ जाता है, ये सारी तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इस बैच में डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जैसा कि आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल, ठीक है, लगभग आपका देखा जाए जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, लगभग जो टॉपिक्स हैं वो आपके 10th से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका 10th भी अगर क्लैरिटी है, अप टू 10th तक भी क्लैरिटी है, तो आप जनरल साइंस क्या कर ले जाएंगे, कवर अप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ठीक है, तो इस एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपका पीएच से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको सब्सटेंस दे देगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर है तो वाटर का पीएच कितना है, ठीक है, नॉर्मल प्योर वाटर का पीएच कितना है, ठीक है, यूरिन का पीएच कितना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस सीयूटी पूछता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, डिस्कस करूँ, तो इसमें क्या है कि सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब सेल के अंदर भी कई सारे टाइप्स है, ठीक है, कई अगर सेल को इन डेप्थ अगर पढ़ने की कोशिश करूँ, ठीक है, बायोलॉजी की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे क्या है, कई सारे हैं,
ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो उसमें भी कई सारे हैं डेप्थ में। और बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सीयूटी में पूछा जाता है विटामिन और डिजीज से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। विटामिन और डिजीज से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम की बात करूँ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आ जाता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सिटी स्कैन कहाँ यूज़ करता है, ठीक है, ईसीजी की बात करूँ, ठीक है, वो कहाँ यूज़ करता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी यहाँ पे होगा, ठीक है, डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन डेप्थ पूरा यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, सारे टॉपिक को ए टू जेड यहाँ पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं, राइट। तो उसके बाद थोड़ा सा इन्वायरमेंटल, क्या है इन्वायरमेंटल, जैसे पॉल्यूशन रिलेटेड, ठीक है, एक्ट रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐप डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है महामन एकेडमी के नाम से, ठीक है। अगर आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नंबर्स पे, ठीक है, फॉर मोर डिटेल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बैच रिलेटेड इशू आ रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम उसको क्या करेगी, मैनेज करेगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो ध्रुवा हम लोग बैच निकाल रहे हैं, ठीक है, इसकी काफ़ी कम प्राइजेस हैं, ठीक है। हम लोग फाइनेंशियल, जितने भी बच्चे हैं फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वहाँ बैच, अब देखिए कुछ लोग क्या कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो हम लोग वीकर सेक्शन को भी लेके चलना है, राइट। वीकर सेक्शन को जैसे मान लीजिए जो आपका अफोर्ड नहीं कर सकते बैच, ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे सोचे हुए हैं, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे 78% ऑफ दे रहे हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये आपको मैं बात करूँ, ठीक है, जो डेडलाइन है बैच की, ठीक है, इनरोल होने की 31 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से इनरोल होइए। तो थैंक यू।